फ्री टैबलेट, फ्री टैबलेट, फ्री टैबलेट। अगर आप भी पाना चाहते हैं फ्री टैबलेट तो आपको भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत अपना आधार ई-केवाईसी करना आवश्यक है। आप 12th के बाद किसी भी डिग्री या डिप्लोमा में हैं, किसी भी ईयर में हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको डिजी शक्ति पर अपना आधार ई-केवाईसी करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना आपको फ्री टैबलेट नहीं दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि अपना आधार ई-केवाईसी कैसे कराएं डिजी शक्ति पर और मेरी पहचान पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस प्रोसेस को अपने मोबाइल, लैपटॉप आदि के द्वारा कर सकते हैं। तो मैं आपको आज अपने मोबाइल के द्वारा करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे ज़्यादातर साथियों के पास मोबाइल है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी भी सर्च इंजन पे आ जाना है। जैसे मैंने क्रोम पे आ गया और वहाँ पे गूगल पे आपको सर्च करना है डिजी शक्ति। देखिए जैसे डिजी शक्ति मैंने लिखा, उससे आ गया .up.gov.in। यही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसको हम कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे देखेंगे ये जो ब्लैक कलर में लिखा है मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी करें, ये रहा। तो हमको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हम अगले पोर्टल पे आ जाएंगे और वह है सर्च इंजन। अगले सर्च पे आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखना है, आपके कॉलेज का नाम लिखना है, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। उसके बाद अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, फिर इस कैप्चा को नीचे बॉक्स में डालना है और फिर यहाँ पे इंडियन या फॉरेन इस पर चूज करना है और फिर सर्च पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ, आप अपना अपना फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड है तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप उसका डाल सकते हैं। यहाँ से पूरा ऑप्शन ही आ जाएगा। ये देखिए पूरा सारा ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो अपना नाम डाल के, यूनिवर्सिटी का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं या इसमें से सर्च कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर्च पर क्लिक करने पर इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाता है। इस पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी पेंडिंग लिख रहा है। तो पेंडिंग लिख रहा है तो इसके लिए हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई पहचान मेरी पहचान। इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर हम आगे बताते हैं कि क्या करना है। तो नेक्स्ट पेज इस तरह से हमारा खुल जाएगा, मेरी पहचान। इस पर हमें साइन इन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम साइन इन नहीं किए हैं, इसलिए हम अपना यूज़र और पासवर्ड हमको नहीं पता है। इसलिए सबसे पहले हम नीचे साइन इन करेंगे न्यू यूज़र पर क्लिक करके। यहाँ पे है न्यू यूज़र। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो हम सबसे पहले इसमें अपना OTP डाल देंगे, मतलब अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर गेट OTP, अपना OTP जो आएगा उसको हम जब इसमें फिल कर देंगे तो ये हमारा सक्सेसफुल बता देगा वेरीफाई कर देने पर। उसके बाद फिर अपना नाम डाल देंगे, फिर अपना जेंडर डाल देंगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ DOB डाल देंगे। उसके बाद फिर पर्सनल मैसेज, एक छोटा सा मैसेज लिख देंगे जो कि फिर यूज़र नेम, एक अपना यूज़र नेम यूनिक यूज़र नेम डालना है जो कि इसमें वेरीफाई कर जाए। उसके बाद फिर एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है कम से कम 8 कैरेक्टर का। फिर वेरीफाई पासवर्ड, फिर इसमें हम अपना कैप्चा डालेंगे। यहाँ पे जैसे 12 + 8 = 20 होता है, तो यहाँ पे 20 डाल के और फिर यहाँ पे क्लिक करके और साइन अप पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा मेरी पहचान पोर्टल पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। हम अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को कहीं नोट करके संभाल कर रख लेंगे, जिसका यूज हमें बाद में भी पड़ेगा। अब हमारे पास जो नया पेज आया है वो है आधार ई-केवाईसी का। तो यहाँ पर हम अपना आधार ई-केवाईसी करेंगे। सबसे पहले हम अपना आधार नंबर इसमें डाल देंगे और फिर यहाँ पे चूज कर लेंगे कि किस पे OTP आना चाहिए। अगर आपका ईमेल है तो उस पर कर दीजिएगा, या फिर मोबाइल से सबसे अच्छा है कि आप अपने मोबाइल वाले ऑप्शन को चूज करें। ठीक,
फिर मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद फिर ओटीपी को इसमें भरेंगे, उसके बाद फिर आई एग्री पे क्लिक करेंगे और ये जो फिर यहाँ पे अपना कैप्चा को इसमें फिल करेंगे और फिर वेरीफाई थ्रू ई केवाईसी क्लिक करेंगे। फिर आप अपना वन टाइम पासवर्ड इसमें डालेंगे और फिर अगर मान लीजिए नहीं आता है तो एक बार अपना फिर से रीजनरेटेड ओटीपी कर देंगे और फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर तभी आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा आपके पास। और फिर अब ये देखने के लिए कि आपका जो पेंडिंग दिखा रहा था शुरुआत में क्या वह वाकई में सक्सेसफुल हो गया, तो उसके लिए आपको फिर से होम बटन पर क्लिक करना होगा। होम बटन पर क्लिक करके फिर से हम उसी पोर्टल पे आ जाएंगे और अपना सारा डिटेल भर के और फिर यहाँ से हम अपना देखेंगे कि क्या वेरीफाई हुआ है स्टेटस या नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो स्टेटस था वो वेरीफाई हो गया और ये किस डेट को हुआ है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। लेकिन कुछ बच्चों का यहाँ पे पेंडिंग भी दिखा रहा है, या फिर जब वो सक्सेसफुल की जगह पे अलर्ट दिखा रहा था, यानी कि उनका कुछ उसमें दिक्कत है, यानी कि आधार कार्ड से उनका जो नाम, मम्मी पापा का नाम या और भी जो इनरोलमेंट नंबर है या उस जो भी है वह मैच नहीं किया है। मैच नहीं करने की वजह से यहाँ पे आपको अलर्ट के रूप में दिखाता है कि नहीं आपका कुछ मिसमैच हो रहा है। इसलिए आपका ये जो आधार ई-केवाईसी स्टेटस है वहाँ पे फेल दिखा रहा है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज पे अपना आधार कार्ड, अपना मार्कशीट लेके जाना है और आपको यह बताना है कि हमारे जो डिजिट शक्ति पोर्टल है उस पर मैंने अपना आधार ई-केवाईसी करवाया लेकिन वह फेल हो गया। तो आप अपना वही प्रूफ दे देंगे कि हाँ मेरा आधार में नाम ये है आप और मार्कशीट ये है, तो इस तरह से वो लेके उसको सही कर देंगे। और ये जो भी होगा, ये फेल वाला जो भी आ रहा है सब में, कुछ लोगों में आ रहा है, तो इसको स्कूल से ही सही किया जाएगा, आपके कॉलेज से ही सही किया जाएगा। कुछ बच्चों में यह इन प्रोग्रेस करके आ रहा है, तो इन प्रोग्रेस का जो आ रहा है यानी कि जो कॉलेज के द्वारा जो डेटा है उसको भी लॉक नहीं किया गया है। या फिर कुछ बच्चों में आ रहा है कि डेटा नॉट फाउंड, यानी कि अभी कॉलेज के द्वारा उनके जो डेटा है उसको उस पर अपलोड नहीं किया गया है पोर्टल पर। उसके अलावा कुछ बच्चों का ब्लॉक करके आ रहा है, यानी कि अभी उन बच्चों का मतलब किसी और भी कॉलेज में भी उनका पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन है वो भी करवाए होंगे, इसलिए अभी वहाँ से हटा नहीं होगा और इसलिए भी उनका ब्लॉक दिखा रहा है। कुछ बच्चों का अंडर प्रोसेस करके आ रहा है, तो जो अंडर प्रोसेस है तो उन बच्चों का यानी वो वेरीफाई करने का जो क्रम है वह चालू है कॉलेज के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने भी अपना फुल प्रोसेस देख लिया होगा कि कैसे कैसे करना है, और इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अगर सब कुछ सही रहेगा तो वेरीफाई का आ जाएगा और नहीं तो फेल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। अगर फेल आए तो आप अपने कॉलेज में जाके बता देंगे तो वो फिर सही कर देंगे। फिर उसके लिए शायद 10-15 दिन लगता है, तो 15 दिन बाद फिर वो फिर से आपको यही प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से आप कर लेंगे और वो भी वेरीफाई हो जाएगा, और जब वेरीफाई हो जाएगा तभी जाके आपको फिर आगे का मतलब टैबलेट मिलने का प्रोसेस होगा। तो फिर वो आपको मोबाइल पे मैसेज या कॉल करके बताएंगे या आपके कॉलेज में पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।